कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पीड़ित परिवार के परिजन को ही थाना में रखे प्रताड़ित कर रहे थे। बुनियादगंज का जो मामला था, 28 तारीख को एक लड़की मिसिंग हुई थी बुनियादगंज थाना क्षेत्र से, जिसमें पुलिस को सूचना 2-3 दिन बाद दी गई थी, जैसे उनके फादर ने बताया। और उसके बाद जो है पुलिस द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई। हालांकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि प्राथमिकी अंकित हो, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई थी। और उसके बाद 6 तारीख को जो है उसी युवती का शव बुनियादगंज थाना क्षेत्र से ही मिला है। इस संबंध में जब प्रारंभिक अनुसंधान हुआ तो उसमें ये बात आई है अभी तक अनुसंधान के क्रम में कि जो विक्टिम थी वो 31 तारीख को अपने घर वापस आ गई थी। 31 तारीख को घर आने के बाद उसको जो है शाम को 6 बजे घर वापस आई थी, जैसा कि उसकी विक्टिम की माँ और बहन का स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद जो है वो रात में फिर से गायब हो गई। उस संबंध में जो विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कहना है कि उनके फादर ने अपने एक फ्रेंड को बुला के विक्टिम को उसके साथ भेजा था। और उसके बाद 6 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी जो 6 तारीख को मिली है वो देखने से 5 से 6 दिन पुरानी लग रही है प्राइमा फेसी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले में अभी तक ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि विक्टिम के फादर ने अपने फ्रेंड को विक्टिम को भेजा। अंतिम समय में वो जीवित उन्हीं के साथ देखी गई है। इस आधार पर फिलहाल हम लोगों ने जो विक्टिम के फादर हैं, मदर हैं और जो उनके फ्रेंड हैं उनको डिटेन कर लिया है। विक्टिम के फैमिली मेम्बर से पूछताछ के क्रम में जो बात आई, जिस लड़के के साथ जाने की बात आई, उस लड़के को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और अन्य 1-2 जो संदिग्ध लोग हैं उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। इस मामले में आगे पूछताछ चल रही है। सर क्या है अभी तक जितनी बात सामने आई है उसमें प्राइमा फेसी हम लोगों को यही लग रहा है कि मामला कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया है। इतने इस लड़की के इंसाफ के लिए कल आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा, हजारों की संख्या में लोग आए। शायद गया में पहली बार इतने लोग एक साथ कैंडल मार्च निकालते हैं। एक प्रेशर पुलिस पर है जो जल्दी इस मामला को देखा जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में नहीं, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह का प्रेशर बनाने से कोई जो है कई बार गलत काम भी हो जाता है, इसलिए इस तरह के प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग पूरी संजीदगी से मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। कांड के पूर्णतया उद्भेदन के लिए एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ वजीरगंज, एसएचओ मुफस्सिल, सीआई मुफस्सिल, एसएचओ बुनियादगंज, महिला सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल की टीम का गठन किया गया है। और मेरे स्तर से भी कांड की क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए हम लोग पूरी तत्परता से कांड का पूर्णतया उद्भेदन करेंगे जल्दी ही। और प्रेशर ऐसा पुलिस नहीं फील कर रही है, लेकिन हमको लगता है कि सोसाइटी को भी कुछ समय हम लोगों को देना जाना चाहिए। सर लास्ट में बुनियादगंज थाना प्रभारी जी पर कई आरोप लगे। शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपके निर्देश के बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं, हम आपको ये बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है। विक्टिम की फैमिली ने किसी भी तरीके से हमारे स्तर पे हमको अप्रोच नहीं किया था, ना उन्होंने एसडीपीओ वजीरगंज को अप्रोच किया था। विक्टिम के फादर से अभी हम पूछताछ करके आ रहे हैं, वो खुद भी नहीं चाहते थे। और ऐसा कई मामलों में होता है। हम आपको बता दें कि जो इस तरह के मामले होते हैं जिसमें लड़कियों के मिसिंग के मामले होते हैं, उसमें कई बार विक्टिम की फैमिली ये चाहती है कि बिना FIR करे लड़की उनको मिल जाए। तो ये बहुत सामान्य चीज़ है, इसमें हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो कटिंग एज लेवल पे काम करती है, सोसाइटी के साथ मिलकर काम करती है। इसलिए कई बार सोसाइटी में इस तरह की जो बातें आती हैं हम लोग अपने स्तर पर अनौपचारिक रूप से ऐसे मामलों के उद्भेदन का भी प्रयास करते हैं, और ऐसे कई बार हुआ भी। तो इसलिए इसमें ये कहना कि लापरवाही है। अब ये क्योंकि घटना इस तरह से हो गई इसलिए कहना ठीक है, लेकिन अभी तक तो जो फैमिली मेम्बर से जो हमारी बात हुई है, और उन्होंने ना तो एसडीपीओ वजीरगंज को अप्रोच किया था ना हमको, हम दोनों लोगों को ही मामले की जानकारी 3 या 4 तारीख को सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हुए थे, उसके आधार पे हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था, उस समय भी एसएचओ बुनियादगंज का वर्जन यही था कि सर फैमिली मेम्बर FIR नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं आप FIR करिए, और उसके बाद FIR कितने तारीख को दर्ज हुई? 4 तारीख को। कारण तो अभी जो बात आ रही पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़ा ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी इस मामले में 1-2 चीज़ें हैं जो पूरी तरह से मामले का उद्भेदन नहीं हो पाया। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हत्या से पहले क्या उसका नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, और ये पूरी तरह से गलत बात है। न तो पुलिस को दिए गए किसी स्टेटमेंट में विक्टिम की फैमिली ने ये बात कही है, और न ही अभी तक जो प्राइमा फेसी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम के बाद हम लोगों ने जो एसडीपीओ वजीरगंज ने डॉक्टर से बात की थी, उसमें भी कहीं फिजिकल असॉल्ट की बात अभी तक नहीं आई। सर, की बात करें, परिवार को दुष्कर्म की बात कर रहे हैं।
उसके साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या की। नहीं, दुष्कर्म की बात का कोई आधार नहीं है। ये नॉर्मली ये ट्रेंड हो गया है कि अगर किसी महिला की कहीं डेड बॉडी मिलती है तो उसमें दुष्कर्म की बात आती है, लेकिन इस तरह का कोई भी न परिस्थिति जन्य साक्ष्य है न कोई फिजिकल एविडेंस। जिस हिसाब से जिस स्थल पर बॉडी मिली है और बॉडी को जिस हिसाब से आधार हथियार से प्रहार किया गया, तेजाब का प्रयास किया गया है, क्या नहीं लगता है ये दुष्कर्म? नहीं, आप प्रिजम्पशन पे हम बात नहीं कर सकते हैं। प्रिजम्पशन बहुत तरह का, बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन हम प्रिजम्पशन पे बात नहीं कर सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हम इस पे बात नहीं कर सकते हैं। हम क्या है उतना बता सकते हैं। क्या इसमें क्या एविडेंस अभी तक हमारे पास आया, हम अब उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। अगर आगे कुछ आएगा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात आएगी तो उससे संबंधित जो धाराएं हैं उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन आज 10 तारीख को शाम को 4 बजे तक ऐसी कोई बात नहीं आई जिसके आधार पे हम ये मान लें कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कोई प्रोफेशनल किलर का यूज हुआ है इसमें? हाँ, लड़का डिटेन। लड़का क्या फैमिली से रिलेट करता था? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। कोई